स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, समान नागरिक संहिता के बारे में। तो दोस्तों समान नागरिक संहिता से इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो इस वीडियो में कवर कर दिए गए हैं, बस आपको अंत तक बने रहना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है समान नागरिक संहिता। ठीक, समान नागरिक संहिता से क्या आशय है? पहला है एक समान कानून से, दूसरा है असमान कानून से, थर्ड है कहीं समान कहीं असमान कानून से, और फोर्थ है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, समान नागरिक संहिता या जिसे हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, इसका अर्थ है दोस्तों एक समान कानून से। कैसा दोस्तों? एक समान कानून से। अब चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है दोस्तों हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन आते हैं? ए हिंदू, बी सिख, सी बौद्ध, डी जैन या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों याद रखिएगा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत ये चारों आते हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जो ऑप्शन ई है उपर्युक्त सभी, ये करेक्ट हो जाएगा। फिर दोस्तों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 निम्नलिखित में से किन पर लागू होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 है ये दोस्तों ईसाई, यहूदी और पारसी तीनों पर लागू होता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन दोस्तों जितने भी हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो दोस्तों कौन? ईसाई, यहूदी, पारसी, मतलब कि उपर्युक्त सभी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अंतर धार्मिक विवाह से संबंधित है? तो दोस्तों ये हालांकि सभी को पता होना चाहिए। ठीक, जो हमारा विशेष विवाह अधिनियम है, ठीक, ये वाला ऑप्शन जो डी है, विशेष विवाह अधिनियम जो है दोस्तों वह अंतर धार्मिक विवाह से संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन फोर्थ होगा, ऑप्शन डी, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 21 है ना, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 29। तो दोस्तों अनुच्छेद 44 में, ठीक, अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। ठीक, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अब चलते हैं आगे। हालांकि ये इस समय काफ़ी ज़्यादा करंट में भी टॉपिक रहा है, क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने समान सिविल संहिता, ठीक, समान जो नागरिक संहिता है उसे लागू किया है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि गोवा में भी पहले से, तो दोस्तों गोवा में जो वहाँ पर चल रहा था रीति रिवाज वही अपना लिया गया था, ना कि वहाँ कोई कानून लाया गया था। तो कानून पेश करने वाले जो पहला राज्य है वो उत्तराखंड होगा, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। और हालांकि जहाँ पर यूसीसी पहले से है, सबसे पहले से, तो दोस्तों वो कौन सा है? गोवा राज्य। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्यों में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता होगा जो आर्टिकल हमारा 36 से 51 है, 36 से 51 है, उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो और अभी हमने क्या पढ़ा, जो हमारा समान नागरिक संहिता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 44। तो 36 से 51 के बीच में दोस्तों कौन आ जाएगा? हमारा आर्टिकल 44। तो हम यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे दोस्तों? DPSP, मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में समान नागरिक संहिता पर कानून पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार। तो जैसा कि दोस्तों अभी हमने इसमें बात कर ली है, जो उत्तराखंड है वो देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने समान नागरिक संहिता पर कानून पारित किया है। ठीक, पेश तो किया था लेकिन अब ये पारित हो गया है। जब पहले दोस्तों ये बिल एक पेश किया गया था, ठीक, विधेयक पेश किया गया था, अब जब इसको राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दे दी है तो अब ये कानून के रूप में वर्क करने लगा है। हम नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता पुर्तगालिक नागरिक संहिता 1867 के रूप में मौजूद है? तो दोस्तों ये जो है गोवा। ठीक, आप सभी को पता है कि जो गोवा पर किसका राज था पहले? पुर्तगालियों का। तो वहाँ पर दोस्तों वहाँ का जो प्रभाव है वो अभी तक है, इसलिए दोस्तों वहाँ पर समान नागरिक संहिता जो है वो पुर्तगालिक नागरिक संहिता 1867 के रूप में मौजूद है। फिर दोस्तों नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस देश में समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से सभी नागरिकों पर लागू होती है? तो अमेरिका, भारत, चीन या पाकिस्तान। तो दोस्तों आपको पता है भारत में भी हर राज्य में नहीं है, ठीक, खाली सिर्फ गोवा और किस में दोस्तों, गोवा में दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, हाँ, तो दोस्तों कहाँ पर है दोस्तों, एक तो गोवा में है, ठीक, और दूसरा कहाँ पर, उत्तराखंड में। तो हम लोग दोस्तों क्या कह सकते हैं, अमेरिका में, ठीक। तो दोस्तों क्या यहाँ पर आंसर क्या होगा, अमेरिका में है, बाकी कहीं पर नहीं है, ना भारत में, ना चीन में, ना ही पाकिस्तान में। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। हालांकि रसिया में है, फ्रांस में है दोस्तों, इन सब जगह पर क्या है, समान नागरिकता पूर्ण रूप से विद्यमान है। अब दोस्तों हमारा जो लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, ठीक, नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन, यूसीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों अभी हमने कई बार इसका नाम लिया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक, याद रखना, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये यूसीसी का फुल फॉर्म है। तो दोस्तों आपको जो चीज़ें हैं काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक। अब कुछ बात इसमें हम लोग और कर लेते हैं, जैसे कि दोस्तों अभी आपको ये पता चल गया कि जो उत्तराखंड है, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है तो आपके एग्जाम में जरूर आएगा, उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जिसने यूसीसी पर दोस्तों क्या किया है, एक्ट पारित किया, मतलब एक्ट लाया है, ठीक, मतलब कि कानून पारित किया है। अब फिर दोस्तों इसमें कुछ और भी चीज़ें पूछ सकते हैं कि दोस्तों ये जो है इसमें कौन कौन से कानून आते हैं। तो दोस्तों जैसे हिंदू दोस्तों एक हिंदू कोड बिल है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ये सब जितने भी कानून है दोस्तों इनको हटाना, ठीक, इनको हटाकर एक समान कानून बनाना सबके लिए, ये इसका उद्देश्य है, ठीक। तो दोस्तों आई थिंक चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी दोस्तों नए हो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।